कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम धर्म दर्शन पे। तो बात करते हैं कल के पावन पर्व होली के पावन विषय पर। उससे पहले हमारी ओर से, हमारी चैनल की ओर से आप सभी को होली की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी खुशियां भगवान कृष्ण और राधा रानी मैया आपके जीवन में प्रदान करें। यही कामना के साथ प्रारंभ करते हैं इस व्लॉग का। होलिका दहन आप सभी ने देखा होगा, आप अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में होलिका दहन आखिर किया क्यों जाता है। यदि बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा कि असत्य पर सत्य का विजय, उसी को बोलते हैं होलिका दहन। लेकिन आप डीप में जाएंगे तो जरूर से एक स्टोरी, एक बात जो आपके सामने निकल कर आएगी, वो अपने भक्त के लिए भगवान ने जब जब भक्त पर कोई संकट, आपदा या विकट परिस्थिति आई है, तब तक भगवान ने अपना साक्षात्कार इस धरा पर करवाया है। उसी को हम होली के इस पावन पर्व पर याद करते हैं। यानी बात कर रहा हूं विष्णु के परम भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप नामक जो दैत्य था, उसके घर एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र बचपन से यानी बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। सुनिएगा, पिता को विष्णु के नाम मात्र से भी बहुत चिढ़ थी, क्योंकि उसके पिता को ये वहम था कि संपूर्ण संसार में, संपूर्ण सृष्टि में वो एकमात्र ही महान और श्रेष्ठ है। किंतु उसका पुत्र ये कदापि नहीं मानता था कि उसके पिता श्रेष्ठ है। ये वो जानता था सत्य कि समस्त संसार और तीनों लोगों के यदि कोई नाथ स्वामी है तो वो मात्र भगवान श्री हरि और हरि नाम। पुत्र को भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए पिता ने कई बार रोका और उसे समझाया कि उसके पिता की जय जयकार करे, किंतु पुत्र कभी भी उस बात के लिए सहमत नहीं हुआ और वो उल्टा उसके पिता से ये कहता था कि पिताजी आप भी भगवान विष्णु के शरण में चले जाए, भगवान विष्णु का नाम ले, यही मोक्ष का द्वार है, यही भक्ति का द्वार है और यही आनंद का द्वार है। तब पिता को पुत्र पर बहुत क्रोध आता था। कई बार पिता ने अपने पुत्र को मरवाने के लिए अपने सैनिकों के हाथों पहाड़ों से उसे नीचे गिराया, घनघोर झाड़ियों में भी उसे गिराया और ऐसे आदमखोर जानवरों के बीच में भी छोड़ा जहां से कोई भी बच नहीं सकता था। किंतु हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता था कि हर बार वो पुत्र को मृत्यु दंड देता है और हर बार पुत्र जीवित अवस्था में वापस अपने पिता के घर आ जाता है। एक बार पिता ने युक्ति लगाई, अपनी बहन होलिका से कहा कि होलिका, तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान है कि दुनिया की कोई भी अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। तुम अपनी गोद में अपने भतीजे को लेकर बैठ जाओ, तुम तो नहीं जलोगी किंतु ये जरूर जल जाएगा। किंतु कहते हैं ना कि जिसके सर पर हरि का हाथ है ना, फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। होलिका ने अपने भाई के कहने पर अपने भतीजे को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही धीरे धीरे करके होलिका खुद जलने लग जाती है। देखिए नियति, प्रकृति क्या क्या बताती है। थोड़ी ही देर में होलिका पूर्ण रूप से जलकर राख हो जाती है, किंतु प्रहलाद संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित वापस आग में से बाहर निकलकर आ जाता है। ये सब कुछ देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है। वो प्रहलाद को खत्म करने की वो हर एक कोशिश करता है। वहीं पर भगवान विष्णु यानी नरसिंह स्वरूप में उसके ही महल में प्रकट होते हैं और उसका वध करते हैं। और यहाँ पर ये बात हमें समझने को मिलती है कि भक्त के लिए भगवान हर पल, हर घड़ी, हर वक्त उपस्थित रहते हैं। बस समझना इतना ही है, भक्ति यहाँ से होनी चाहिए।
नाम यहाँ से लिया जाता है और भक्ति यहाँ से की जाती है, तब जाकर भगवान आपकी प्रत्येक वो मुराद, प्रत्येक वो प्रार्थना सुन पाते हैं कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। तो इस होली के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामना, और हम भगवान कृष्ण और राधा रानी माता से ये प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी प्रगति के पंथ पे आगे बढ़ते जाए और ढेर सारी खुशियाँ और आनंद भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी आपके जीवन में भर दे। हमारे भारत देश में ढेर सारे त्यौहार 12 महीनों में आते जाते रहते हैं। ये त्योहारों की रचना भगवान ने इसीलिए की है कि हमारे जीवन की जो विकट परिस्थितियाँ होती है, कई बार कई टेंशन, डिप्रेशन, कई ऐसे दुख और कई ऐसे प्रसंग होते हैं मनुष्य के जीवन में जिनको व्यक्ति मानसिक तौर से बहुत ही परेशान हो जाता है। उस परेशानियों को भूलकर खुशियों के इस रास्ते पर व्यक्ति जीवन को आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, उसी के लिए भगवान ने ये त्योहारों की रचना की है। आप गौर कीजिएगा कि प्रत्येक त्योहार कुछ ना कुछ हमें समझाता है, कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, और इसी को बोलते हैं सनातन संस्कृति। हमारा प्रयास, हमारा कार्य आप सभी को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा। हमें आपकी ओर से मात्र प्रेरणा और आपके आशीर्वाद चाहिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपरत्न है हमारे आराध्य का।